यूपी का संत रहा होगा या छत्तीसगढ़ का संत रहा होगा। गए राजस्थान, और ऐसे ही जब उनका प्रवचन हुआ तो वहां के भक्त ने सोचा कि महाराज जी बड़े दूर से आए हुए हैं, चला घर पे भी ले जाएं, जिसको पधरौनी बोलते हैं ना। तो वैसे भगत ने कहा, गुरु जी हमारी माँ आ नहीं पाई दर्शन करने के लिए, जरा उनको दर्शन दे दीजिएगा। चलिए। अब उन्होंने अपनी भाषा में कहा, क्योंकि भक्त तो हिंदी समझता था, जानता था। तो गुरु जी को ले गए। गुरु जी जब ले गए तो वहां उनकी बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने क्या कहा, बड़ी श्रद्धा से कहा, अपनी भावना अपनी आस्था के अनुसार से, गुरु जी, आवाज आ रही समझ में, गुरु जी थारे खुर छू। और छत्तीसगढ़ के महात्मा खुर का मतलब जानते हो ना, किसका खुर होता है? आदमी खुर होता है कि गाय भैंस का खुर होता है? तो उसने कहा, गुरु जी थारे खुर छू। अब गुरु किसको कहते हैं? जानवर को, और जानवर का ही खुर होता है। तो महात्मा ने सुना कि बड़ा बुरा लगा कि ये माता कैसे हमको गुरु जी बोलती है। तो उसने धीरे से कान में जा कहा, माता जी ऐसा नहीं कहा जाता, ऐसा कहोगी तो नरक में जाओगी, नरक में। अब माता जी उनकी बात ना समझे, माता जी समझ रही है कि हो सकता महात्मा जी आशीर्वाद दे रहे हो। तो माता जी ने कहा, क्या कहा मालूम है? कहा, महाराज हमार कहा धन्य भाग जो हम नरक जावे। नरक में तो आप जैसे महात्मा लोग जाते हैं। न इनकी बात वो समझे, न उनकी बात ये समझे। इसीलिए कहा, फेर परा नहीं तत्व में नहीं इंद्रियन के माही, फेर परा कचुबुज में सो निर्वारे होना है। इंद्रियों में कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। जो इंद्रिया महात्माओं के पास में, वो इंद्रिया आपके पास में। जो पार्ट उसमें है, जो अपार्ट उसमें आपके में लगा हुआ है। क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? लेकिन नहीं, अंतर है क्या? समझ में अंतर है। ऐसे ही कहते हैं, एक महात्मा ने एक चेला बनाया। अब चेला बनाने के बाद चेला ने कहा, महाराज जी कुछ सुनाइए, कुछ बताइए। महात्मा ने कहा, बेटा राम राम कहो। कहा, महाराज ये तो बहुत पुराना हो गया, एक्सपायरी डेट, ये राम राम कौन कहता है आजकल? कहा, कोई बढ़िया चीज बताइए। कहा, अच्छा रामायण का पाठ करो। कहा, रामायण का पाठ आज करने वाला कौन है, ये भी पुराना हो गया है। कहा, और इसके आगे एडवांस के गीता। कहा, अच्छा ये ठीक है, चलेगा। तब गीता उसने कहा, गीता में महाराज जी ने कहा, देखो ये मंत्र का जाप करना। महात्मा ने कहा, सर्व उपनिषदों गायो, ध्यान दीजिए, सर्व उपनिषदों गायो दुग्धो गोपाल नंदना। भक्त ने सुना, चेला ने सुना। महाराज जी ने कहा, बेटा समझ में आया? कहा, महाराज जी आप समझ में बात कहते हैं, आप कहते थोड़े, हम ज्यादा समझते हैं। महात्मा ने कहा, चेला ने गुरु ही मिल गया हमको। कहा, अच्छा बताओ और कुछ पूछना हो? कहा, महाराज और तो कुछ पूछना नहीं है। कहा, कुछ तो पूछो। अरे हम गुरु हैं, तुम चेला हो, कुछ तो पूछ लो। कहा, महाराज सब कुछ तो समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। कि क्या? वो जो बीच में आपने जो कहा है ना, सर्व उपनिषदों गायो दुग्धो गोपाल नंदना, तो बीच में जो दो गधा आपने कहा है, ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है? महात्मा जी सर पे हाथ रख लिया। कहा, बेटा ये दो गधा कोई और नहीं, एक तो एक तुम हो, एक मैं हूं। दो गधा, इसका मतलब होता है उस मंत्र का, सर्व उपनिषदों गायो, इन्हें सारी उपनिषदें गाये हैं, और उसको दूहने वाला, उसको निचोड़ करने वाला कौन है? गोपाल नंदन, कृष्ण भगवान। अर्जुन शिष्य है, ये इसका भाव होता है। तो चेला कहता, सब कुछ तो समझ में आया, लेकिन ये दो गधा बात समझ में नहीं आई। ये कहानी उनकी नहीं, हम सब की है। कहां समझ में आता है? सदगुरु कहते हैं, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार।
तो मैं कह रहा था कि ये कबीर, यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। छोटी सी जिंदगी है, कितने समय का है, कौन कितने दिन रहने वाला है। अभी कल देखा होगा आप लोगों ने, पास के कोई आदमी उठ के चला गया। जब चला जाता है तब लोग कहते हैं वो तो चला गया। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, वो चला गया, पता नहीं उसकी कौन सी मजबूरी थी। वो उठ के चला गया, पता नहीं उसकी कौन सी मजबूरी थी। खुदा ने कहा ये उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कहानी हमने लिखी ही अधूरी थी। अधूरी कहानी किसका पूरा होता है यहाँ? किसकी ख्वाहिश पूरी होती है? किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती यहाँ। इसलिए संतों ने कहा कबीर, यह संसार है जैसा सेमल फूल। सेमल फूल की तरह ये दिखने में आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है, भव्य लगता है, लेकिन खोखा रहता है। अब इसी खोखा में आदमी धोखा खाता है। समझें अपने आप को। इतनी बड़ी जिंदगी, इतना समय मिला, अभी तक हमने क्या किया? ये देखिए, अभी जब दो मेरे सामने मोबाइल रखे हुए, जानते हैं क्या हो रहा है? लाइव चल रहा है, लाइव। यानी ये बता रहा है कि मैं जैसा बोल रहा हूं, जिस स्थिति में हूं, पूरा लाइव कास्ट दिखा रहा है, जहां तहां लोग देख रहे हैं, यहां वहां कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। मैं जो बोल रहा हूं, जिस स्थिति में बैठा हूं, सब लोग देख रहे होंगे। लेकिन क्या हम अपने बारे में लाइव प्रस्तुत करते हैं? अपने लाइफ को लाइव प्रस्तुत करते हैं? नहीं करते। भीतर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। एक होता है पब्लिक फेस, होता है प्राइवेट फेस। जब लोगों सामने मिलते हैं ना लोग, तो क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बड़ा सुंदर वाक्य बोलते हैं, हाउ आर यू। क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। क्यों? परिस्थिति अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो लोग कहते हैं मुलाकात में हाउ आर यू। लेकिन परिस्थिति बदलती है, माहौल बदलता है, स्थिति बदलती है, लोग क्या कहते हैं? पहले कहा हाउ आर यू, अब क्या बोल रहे हैं? हु आर यू। टोन बदल गया, भाषा बदल गई, आवाज बदल गई, पहचानने से इनकार कर देता है आदमी। ये वही लोग हैं जो बाहर देखने में बड़े आकर्षित होते हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा कि बाहर की चीजों को देख करके आकर्षित मत हो, क्योंकि आपके व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कर्तृत्व से होता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है? कर्तृत्व से होता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहें, हंसमुख रहें। देखो, खिला हुआ गुलाब का फूल कितना अच्छा लगता है, खिली हुई पूरी कितनी अच्छी लगती है, खिली हुई रोटी कितनी अच्छी लगती है, खिला हुआ चेहरा कितना अच्छा लगेगा। प्लीज स्माइल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीज स्माइल। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जिनके चेहरे पर उदासी श्रृंगार किया करती है, जिनके चेहरे पर उदासी श्रृंगार किया करती है, अरे आदमी तो आदमी क्या, मक्खी भी वहां बैठने से इनकार किया करती है। मक्खी वहां बैठना पसंद नहीं करती, कहीं वो भी अच्छी जगह ढूंढती है। इसलिए हमेशा स्माइल, मुस्कुराते रहो। तो मैं कह रहा था, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके कर्तृत्व से होता है। जब तक वो बोला नहीं है तब तक एकदम फाइन है, फर्स्ट क्लास है, हैंडसम है। लेकिन जैसे बोला फिर ताला खोला, जैसे किसी मकान के अंदर सामान बंद है, ताला खोलते पता चल जाता है ना उसके अंदर में क्या रखा है, वैसे पता चल जाता है बोलते ही। बोल आदमी का खोलता है पोल। क्या है आपके अंदर में, कैसे आप हैं। कहते हैं, अभी कहता हूं शादी का सीजन चल रहा है ना, शादी का सीजन चल रहा है। तो एक घर में 3 लड़के थे, 3 लड़के बड़े हैंडसम से, अप टू डेट थे, पढ़े लिखे थे, सुंदर थे, भव्य थे। बाहर की पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं थी। कई लड़की वाले आए उनको देखने के लिए, लेकिन एक चीज की उसके अंदर कमी थी। जानते क्या कमी थी उसके अंदर? वो तुतलाता था।
तो जब लड़की वाले लड़का देखने के लिए आए, आने को डेट दिए, तो लड़का के बाप ने लड़कों से कहा, देखो बेटा, लड़की वाले आने वाले हैं देखने के लिए, तुम सब साइलेंट रहना, चुपचाप रहना, चाहे वो जितनी तारीफ करे, जितनी प्रशंसा करे, बोलना नहीं। इंजेक्शन लगाया, इन्हें समझाया, बताया। नियत समय पर लड़की वाले आए। आते ही लड़की वाले ने लड़के की तारीफ करना शुरू कर दिया कि हे परमात्मा, तुमने देर तो बहुत किया लेकिन वर अच्छा दिया, खूब बढ़िया, सुंदर है, अच्छा है, जैसा हम चाहते थे वैसा ही लड़का मिला, पर मिला। अब किसी की तारीफ करोगे तो वो भी खुश होगा, वो काहे को मौनी बाबा बना रहेगा। तो उसने क्या कहा मालूम है, अभी तुमने मुझे क्या देखा है, जब फूट पहनूंगा तब मुझे तुम देखना। तो बड़ा वाला तो बोल दिया। अब लड़की वाले ने सोचा बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, जिसको हम तो बढ़िया समझते थे पुतला था, पुतला वाला लड़का इसको शादी करेगा क्या अपनी लड़की को। ऊपर वाला पत्ता कट गया। सोचा दो तो बचा हुआ है अभी। तो बीच वाले क्या कहता है, अभी पिताजी ने तुमको कहा था ना टुप लाने के लिए, तुमने बोल दिया, वो भी गया काम से। लड़की वाले ने सोचा दो तो गया, कम से कम एक तो बाकी रहा है, एक तो चल जाएगा ना, छोटा वाला। तो छोटा वाला क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब सियार एक बोलने शुरू करता है ना, एक सियार बोलेगा दूसरा को चुप रहेगा क्या। वो भी बोलना, मैं बोल के नहीं बताऊंगा। वो अपने बोलना शुरू कर दिया। तो तीसरा वाला क्या बोलता है, अभी पिताजी ने तुमको कहा था ना टुप लाने के लिए, तुमने बोल दिया, मैंने वो भी बोल दिया। तीनों का तीनों गोल। जब तक नहीं बोला था तब तक कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुंदर लग रहा था। ऐसे ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर्तृत्व से होता है। यानी आप कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है, आपका कर्तृत्व बताता है। और ये किससे निर्माण होता है, आपकी सोच से निर्माण होता है। गांधी जी का 3 बंदर आप लोगों ने सुना होगा, सुना है, पढ़ा भी होगा क्लास में। लेकिन कौन कौन से बंदर है मालूम है। एक बंदर हाथ कहां रखा है, आंख में, एक कान में, एक मुंह पे। आंख में रखा, कान हाथ रखा, वो बंदर बोलता है बुरा मत देखो, क्योंकि शरीर में आंख, नयन बहुत सेंसिटिव इंद्रिय है। नयन का चयन यदि सही नहीं होता है तो आदमी का शयन भी सही नहीं होता है, इसलिए चयन सही होना चाहिए। तो आंख में हाथ रखा हुआ बंदर कहता है बुरा मत देखो, क्योंकि जैसा देखोगे उसका एक्शन शुरू हो जाएगा, उसका फोटो खींच जाएगा और उसका परिणाम आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। आदमी स्वप्न का क्या देखता है, जो देखा हुआ तो उसी को देखेगा। जो हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसी का स्वप्न आता है। तो कहता है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। आदमी आजकल अच्छी बातें सुनता कम है, बुरी बातें जल्दी सुनता है। किसी की चुगली हो रही, निंदा हो रही ना, हमारे कान बहुत सारे एक्टिव हो जाते हैं, एंटेना उसका खड़ा हो जाता है, जरा सुने तो क्या बोल रहा है, वो बहुत अलर्ट हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है, सत्संग में यहाँ बोल रहा हूं, आवाज मेरी जा तो रही है, लेकिन वहां दूसरी चर्चा हो रही है, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग चालू हो गया है। क्यों? इसलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, सगा सोदर हैं और घा गोंदर, ये दोनों बड़ा खतरनाक है। सगा सोदर और घा गोंदर, घा गोंदर तो समझ गए होंगे, तो संकेत बहुत जल्दी समझ जाते हैं लोग बात। अरे सगा सोदर मनाने पे घर में मना लेते हो, यही पूछने की जरूरी क्या। तो मैं कह रहा था बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। मैंने बोला है कि बोल आदमी का पोल खोलता है, इसलिए
हमें चाहिए कि हम अच्छी बातें सोचें। और इस सबका मास्टरमाइंड कौन है मालूम है? चौथा बंदर कहां हाथ रखा है? सर पे हाथ रखा है। इन तीनों का मास्टरमाइंड वही है, वही घुमाता है, पूरा सर्किल करता है। यहां आप लोग सब आए हैं कैसे? बिना सोचे आ गए थे? आप लोगों ने सोचा पहले कि वहां सत्संग हो रहा है जगन्नाथपुर, और कहीं जगन्नाथपुरी चलने की बात हो तो भीड़ लग जाती। जगन्नाथपुर है ना, मैंने पहले ही कहा, एक होता है जगन्नाथपुर, एक होता है जगन्नाथपुरी। चाहे जितनी कोशिश कर लो मेरे बंधुओं, सत्संग के बिना सब होती है अधूरी की अधूरी, बिना सत्संग पूरा नहीं होता है। तो हमें अपने जीवन में अच्छा काम करना है। यदि अच्छा जीवन जीना है तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू किसी मौसम का इंतजार नहीं करती। जिंदगी में जो मिला है मेरे बंधुओं, उसको प्यार से अपना लो। जिंदगी किसी वक्त का इंतजार नहीं करती। ये वक्त जो मिला हुआ है कल रहेगा साथ में? नहीं रहेगा। इसलिए कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते थे उन घड़ियों में रोए क्यों? तो वर्तमान समय आपका है। सदगुरु कबीर ने कितना बढ़िया कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होएगा बहुरी करेगा कब। है ना? पल में पल रहे होएगा बहुरी करेगा बने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हिंदी में कहें कितने काल होते हैं मालूम है? कितने काल होते हैं बोलो? 3 काल होता है शायद, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, है ना? एक स्कूल में बच्चों से मास्टर ने पूछा, परीक्षा का समय आ रहा है ना, जब परीक्षा चालू भी होने वाली होगी, तो व्याकरण का सब्जेक्ट था, पूछा बताओ 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 कितने काल होते हैं? कहा सर 3। बताओ नाम। तो एक ने बताया भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, ये गलत बोल रहा है। क्यों, क्या होता? मैं मास्टर हूं, मैंने पढ़ाया है, सही क्या है? तो उसने कहा सर 3 काल तो होते हैं, राइट है, लेकिन वो कौन कौन से हैं? एक होता है मिस काल, हाँ, दूसरा काल है रिसीव काल, और तीसरा काल है कौन जानते हो? डायल काल। 3 काल होते हैं। अब कोई बच्चा इस प्रकार से आंसर दे तो मास्टर उसको नंबर देगा? नंबर देगा क्या? क्या देगा उसको? एक स्कूल में ऐसे चुटकुला आता है, एक मैडम थी, बच्चे गड़बड़ करते हैं तो उसको क्या बनाते हैं? मुर्गा बना देते हैं ना, मुर्गा बनाते हैं। तो बच्चे ने कहा वाह मैडम, मुर्गा तो हमको बनाती हो और अंडा खुद देती हो। जब गलत करते हैं तो गोल गोल कौन देता है? अंडा मास्टर देते हैं ना। तो अंडा हमको ही मिलने वाला है, समझ। पास नहीं होंगे तो अंडा तो मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न। थोड़े दिन का है, पता नहीं, इसीलिए किसी ने कहा है दुनिया के रैन बसेरा में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को, यही जीवन का सबसे बड़ा गहना है। दुनिया के रैन बसेरा में किसको कितने दिन रहना है? कोई पता है? कोई ठिकाना है? कोई गारंटी है? कुछ भी नहीं। गुरुदेव जी को किसने नहीं देखा? यहाँ मेरे ख्याल से सबने गुरुदेव जी को देखा होगा। कोई कह सकता था गुरुदेव जी हमारे बीच इतनी जल्दी चले जाएंगे? लेकिन प्रकृति का विधान है, और प्रकृति के विधान के सामने दुनिया का संविधान कुछ भी नहीं कर सकता। जाएगा अवश्यम भाविनो भावा भवंति महतमपि नगरत्वम नीलकंठस्य महाई सैनम हरे कहा गया है। जो होना होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कल करे सो आज कर। कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। भाई इस माइक को ठीक करो यार, बार बार सर झुका देती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कबीर यह संसार है, कितना साफ स्पष्ट, कैसे? जैसा सेमल फूल। एग्जाम्पल भी उतना बहुत सटीक है उनका। ये वही संसार है, यहाँ वही लोग हैं जिसको देख करके तुम इतने आकर्षित होते हो।
इतने फूलते हो, इतने गदगद होते हो, कैसे जैसे सेमल का फूल। सेमल का फूल आप लोगों ने देखा है ना? सेमल का फूल इस समय खिलना शुरू हो गया हो। आप देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना सुहाना लगता है, कितना प्यारा लगता है, कितना मोहक लगता है। वो लगता है फूलों का वो बादशाह है, उसके सामने सारे फूल फीके हो जाते हैं। और उस फूल को देख करके सुग्गा के मन में आकांक्षा हुई, इच्छा हुई, लालच हुआ, मोह हुआ कि काश ये फूल मुझे मिल जाता, इसका सेवन मैं करता। ये सोच करके उस सुग्गा ने उसका सेवन करना शुरू किया बड़ी आशा के साथ। लेकिन हुआ क्या, जब फल पका, पकने के बाद सुग्गा ने सोचा कि मेरी तपस्या पूरी हुई, अब तो खाने को मिलेगा, अब तो आनंद आएगा। ये सोच करके जैसे उसने उस पे चोंच मारा, रक्षा की थी। क्या इसी दिन के लिए मैंने तपस्या की थी? सुग्गा हाथ मलते, सर धुनते हुए वहां से चला गया। मेरे प्यारे बंधुओं, ये सुग्गा की कहानी नहीं है, हमारे और आपकी कहानी है। हम सब भी इस संसार से ही आकांक्षा लिए बैठे हुए हैं, परिवार से सुख मिलेगा। पति है तो सोचता है पत्नी से सुख मिलेगी, पत्नी है तो सोचती है पति से सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा। और इस सोच में, इस भ्रम में आदमी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा इस कदर बूढ़ा होता है कि दरकिनार हो जाता है, उनको पानी पूछने वाला कोई होता नहीं। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि बेटा, पुत्र, संतान, तीन नाम दिए गए हैं। बेटा वह है जो बांट के अलग हो जाता है, सारी संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताता है कि जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है। और एक दिन बाप की सारी संपत्ति को अपने नाम में करके माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देता है। माँ बाप उस सुग्गा की तरह हाथ मलता रह जाता है। यदि शरीर से चाम हटा दिया जाए, कौन उसके पीछे दीवाना होगा, कौन पागल होगा उसको? लेकिन संतों का कहा कौन मानता है? संतों की बात सुनता कौन है? शायद लोगों के भ्रम होता है कि आज नहीं तो कल तो मिलेगा, लेकिन जिंदगी निकल जाती है,